माँ का बाप का असर कब होता है? पैदा होने के बाद? नहीं नहीं, इस्लाम तो कहता है पैदा होने से पहले ही हो जाता है माँ के पेट से, मगर लोग इसे मानते नहीं थे, अब सब मान रहे हैं। इस्लाम को हल्के हल्के लोग मान रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो मेडिकल साइंस ने इस बात को वेरीफाई किया कि ये जो बच्चे माँ के पेट से जब पैदा होते हैं तो पागल होते हैं, मेंटल होते हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। तो हार्वर्ड ने इस पे 27 साल रिसर्च किया कि ये कौन बच्चे हैं जो माँ के पेट से ही पागल पैदा होते हैं। तो उन्होंने बताया 80% बच्चे वो हैं जो माँ के पेट में थे, बाप ने इनको मारा, यानी प्रेगनेंसी में माँ को मारा, और मारा तो अपनी बीबी को था मगर बच्चे पे असर हो गया। उस जाहिल को, बेगैरत को ये खबर नहीं कि मैं अपनी बीबी पे हाथ उठा रहा हूं, इसके नतीजे कितने खराब निकलेंगे। खैर नतीजा ये हुआ कि बच्चा जो है वो पागल पैदा हुआ। अब उसको खबर ही नहीं, वो अनजाने में कर गया। अब वो चाहे गोरखपुर दिखाए या लखनऊ दिखाए या बंबई ले जाए, अब तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। इसका मतलब यह कि मां के पेट का असर बच्चे पर होता है, मां के खाने का, मां के पीने का, मां के सोने का, मां के जागने का। मां कमजोर है, बच्चा कमजोर है, मां टेंशन में, बच्चा कमजोर दिमाग का पैदा होगा। अब मुझे आप बताइए, डॉक्टर कहते हैं अगर आप ये चाहती हो आपका बच्चा ताकतवर पैदा हो तो आप ज्यादा बादाम खाएंगी, इससे इसमें जो है वो आयरन होता है, उससे आपके अंदर आयरन बेल्ट होगा, फिर बच्चे के अंदर भी बेल्ट होगा। अगर आप ये चाहती हो कि बच्चा ताकतवर तो सेब खाएं, सेब में आयरन होता है। विटामिन सी के लिए नींबू पिए, विटामिन सी के लिए संतरा खाएं, विटामिन डी के लिए अमरूद खाएं। अब आप मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह वाह वाह, बहुत बहुत क्या असर होगा कि नहीं होगा? बोलो एक मिनट, असर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यह है कि माएं अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रही हैं। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि औरतों की दुआएं सबसे ज्यादा तब कबूल होती हैं जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं, जब वो हामिला होती हैं, और जब वो अपने पेट में बच्चे को लेकर के सजदे में जाती हैं और कहती हैं मालिक मैं जितनी परेशान हूं तेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता, तू बेहतरीन कदरदान है, मगर मेरे मालिक मैंने 9 महीने पेट में रखा, सारी तकलीफें बर्दाश्त की, मगर एक करम करना मेरे मालिक, जब ये मेरा बच्चा पैदा हो तो बेटा तो मेरा बने मगर बंदा तेरा बन जाए। बहुत खूब, क्या क्या जिंदाबाद। मैं जरा नारे कम बनना, मेरी तकरीर को थोड़ा वक्त कम होगा, मैं नारा लेस मुकर्रिर हूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुझे फर्क नहीं पड़ता नारे से, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे पास इतनी बातें मुझे करनी होती हैं कि नारे को मैं समझता हूं ये मेरी बात में जो है वो कर रहा है। आप सिर्फ सुनते रहिए, मुझे ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे अपनी तकरीर पर बड़ा कॉन्फिडेंस है, अल्लाह उसके रसूल के करम से। मुझे कोई किसी के नारा लगाने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होता, आप समझ रहे हो? मैं ऐसी आपको बस आप सुन रहे हैं, मुझको एहसास हो रहा है, आप अच्छा सुन रहे हैं, ये बात सही है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। मैं क्या कर रहा था, आप जरा इधर देखें, तवज्जो करें। ये दिल्ली के करीब में एक जगह है, उसका नाम है पानीपत करनाल। वहां एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही रोने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन माँ बाप परेशान हो गए, चूंकि इतना तो बच्चा रोता नहीं, वो लगातार रो रहा, चुप ही नहीं रहा, चुप था, फिर चुप, जब फिर रोता है, इतना रोता है, इतना रात दिन 1 महीना हो गया, डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने देखा अपने बच्चे को रोते हुए आवाज आई, तो बच्चे अपने मुरीदों से कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा हुजूर ये तो छोटा सा बच्चे की आवाज लग रही, का आओ दिखाता हूं। पहुंचे, कहने लगे कोई अंदर है, अंदर निकल गया, जी मैं इसके बाप हूं, इसके बच्चे का। कहने लगे आपको मुबारक हो, आपका बच्चा अल्लाह का वली है। का आपका दिमाग तो ठीक है, ये पागल है, पागल समझ रहे हैं आप, ना सोया है ना सोने दिया है, जब से जो है वो रोए जा रहा है, डॉक्टरों के पास ले जाते मैं थक गया, आप उसको वली कह रहे हैं। कहने लगे मेरी गोद में लाए, उसे बुरा ना कहें, गोद में लाए, एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे में कुछ, बच्चा बिल्कुल खामोश रिलैक्स मुस्कुराने लगा। कहने लगे साहब आपने क्या पढ़ दिया? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, अस्पतालों में ठीक नहीं हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ मेरी बीबी कुरान की हाफिजा है। कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते चक्की चलाते झाड़ू लगाते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई, उसकी रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कुरान बन गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने माँ ने कुरान नहीं पढ़ा, क्योंकि वो गंदगी में जचकी में चली गई। अब बच्चे को तो कुरान की भूख लगती थी ना, तुमने दवाइयां खिलाई, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन
अली शाह कलंदर पानीपती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आप हैं, कुछ बाप बनेंगे तो जैसी बच्चा आपकी बेगम की मिसेज के शिकम में आए, उससे कह दो एकदम अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दे, कुरान पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि कुरान जहां पढ़ा जाता है, सुभान अल्लाह। देखो सुनो, जिसकी इधर तवज्जो करो, इधर थोड़ा गौर करना, इधर तवज्जो करना, जरा गौर करना, इधर देखो गौर करो। देखो माँ ने जिससे कुरान पेट में सुनाया ना, जरा गौर करो, पेट में सुनाया वो शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर बना है ना, वो बू अली शाह कलंदर बना। जिसे माँ पानीपत में कुरान सुनाए वो बू अली शाह कलंदर बनता है, और जिसे मदीने में फातिमा कुरान सुना दे वो नेज़े पे चढ़ के हुसैन कुरान पढ़ के दिखा देता है। हाय हाय जिंदाबाद, बहुत बहुत जोर से तो बोलो। सुभान अल्लाह। लड़की बिगड़ गई, लड़का बिगड़ गया, पहले आप बिगड़े, ये बात क्यों नहीं मान रहे हैं आप? फिर बात की आपकी बेटा बिगड़ा, आपकी बेटी ने नाक कटा दी। बेटी नाक क्यों कटाती? आपने मजबूर किया उसे नाक कटाने पर, आपने उसको माहौल दिया नाक कटाने का। आपने चाहा कि आपकी बेटी लड़की गर्दन आपकी नाक कटाए, क्यों? अरे बेटियां तो घर की रौनक है। मैंने कभी भी बेटियों के बाप की जायदाद पे लड़ते नहीं देखा, जब भी देखा बेटों को लड़ते देखा। बेटियां तो जनाजे की रौनक हैं, जिसके घर में बेटियां नहीं वो तो मां मर जाए, बाप मर जाए, उसका तो जनाजे में रौनक कोई नहीं होती, रोने वाला कोई नहीं होता। जिसकी बेटियां, सुभान अल्लाह। मगर वो बेटी को हुआ क्या है कि जैसी वो पैदा हुई है, थोड़ा सा बड़ी हुई है थोड़ी सी घर में, तो वो एक बहुत बड़ा शैतान घर में है। अम्मी भी उसी के सामने बैठी हैं, उसने देखा अब्बा भी बैठे, रात का वक्त है, गंदी तस्वीरें आ रही हैं, फिल्म आ रही है, अब्बा बेगैरत बेशर्म वहीं बैठा है। इसको शर्म नहीं आई बदबख्त को, अंदर क्या क्या चल रहा है, गंदी हरकतें हो रही हैं, वो क्या क्या करते हैं माज़अल्लाह मैं तो आपको मिंबर पे बता भी नहीं सकता। मुसलमान इंसान हूं, मुझे शर्म आती है, मगर वो अंदर माज़अल्लाह गंदी हरकतें हो रही हैं, लिप लॉक हो रहा है, और वो अम्मी बड़ी खुश हैं, अम्बा भी बड़े खुश हैं, बदतमीजियां बड़ा साफ उनको अच्छा लग रहा है, और बड़ी अम्मी का दिल बड़ा कमजोर है। क्यों? जैसे हीरो हीरोइन मिलते नहीं ना तो अम्मी रोने लगती है, थोड़ा सा इमोशनल है अम्मी, और हीरो हीरोइन मिलके भाग के शादी कर लेते, अम्मी बड़ी खुश हो जाती हैं, हैप्पी। अब ये 10 साल ड्रामा देखा, उस जवान लड़की के जज्बात से इन माँ बाप ने 10 साल खेला। अब जब उसने देखा कि अम्मी खुशी हो जाती है तो वो भी भाग गई, जिससे अम्मी खुश होती है वो देख के भाग गई। अब वो कह रही है मेरी नाक कट गई। अरे तो तूने खुद कटाई ना, हमने थोड़ी कहा था तुझसे कटाने को। अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, बल्कि तेरा सर फकर से बुलंद बना। बहुत बहुत जिंदाबाद, क्या कहने, हक है, क्या कहने, बहुत बहुत। मुसलमान लड़कियां और खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं मुसलमान लड़कियों को हमने उनका डाइवर्ट करा दिया, उन्हें उनका जो है वो इस्लाम से हटा दिया, उन्हें रास्ते से। एक लड़की ने मजहब बदल लिया, हमारे यहाँ आ गई, हमें बड़ी तकलीफ होती है, मुसलमान होने के नाते तकलीफ तो होती है। मुसलमानों की लड़की चली गई, मगर मैंने इस पर जब गौर किया तो मुझे एक बात का एहसास हुआ, ये जो गैर मुस्लिम हंसते हैं मुस्कुराते हैं, हमने मुसलमान लड़कियां अपने फरेब में फंसाकर और उनका धर्म परिवर्तन करा दिया, उनकी घर वापसी करा दी। वो सब कान खोल के सुन ले, तूने किसी बेगैरत लड़की को पकड़ा होगा जिसका बाप भी बेगैरत, जिसकी माँ भी बेगैरत, वरना जिसे इस्लाम समझ में आ जाए वो लड़की जान तो दे सकती है, ईमान नहीं दे सकती। वाह 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 वाह, बहुत बहुत, क्या कहने, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हक है, क्या कहने। और अगर इसका एग्जाम्पल करीब में, माजी भी नहीं कहूंगा, हाल में कोई लेना चाहता है, बिल्कुल हाल में, तो फलस्तीन देख ले। 7,500 बच्चे 10 साल से कम उम्र के उड़े हैं बम से, मुसलमानों के 7,500 बच्चे, 7,500 100 नहीं, 7,500 बच्चे उठाते हैं तो उनकी लाशें आधी आधी निकल के बाहर को आती हैं। एक एक ब्रेड को 3-3 4-4 लोग खाते हैं, मगर चूंकि वो मुसलमान है तो उन पे किसी पे को कोई उनके ऊपर रहम नहीं आएगा, है ना। उनकी लाशें मलबे में तब्दील हो रही हैं,
मगर वहां की औरतों में से आपने किसी एक को भी बगैर पर्दे के नहीं देखा होगा कभी। मगर जब उन बेटियों ने एक मैसेज दिया है ना, तो पूरी दुनिया की बेगैरत बेहया मॉडर्न लड़कियों के लिए ये सबक है। उन्होंने कहा हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। मुसलमान फलस्तीन की औरतें कहा क्यों बुर्का ओढ़ के सोती हो? कहा जब बम आता है तो मलबे में तब्दील हो जाता है। हम सोच रहे हैं जब हमारे घरों में बम गिरे और जब हमारी लाशें मलबे में दब जाएं और जब निकाली जाएं तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दा होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत बहुत जिंदाबाद। मुसलमानों की लड़कियां ईमान दे खोती नहीं बल्कि ईमान वाले पैदा करती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। मुसलमानों की बेटियां जमीर फरोश नहीं होती। ये तो हमने बर्बाद कर दिया अपनी बेटी। स्कूल कॉलेज पढ़ाने के चक्कर में उन्हें नबी की बेटी की जिंदगी नहीं पढ़ाई, उन्हें सैयदा खतीजा के बारे में नहीं बताया, अम्मी आयशा के बारे में नहीं बताया। वरना अगर पता चल जाए तो ऐसा हो सकता है ना। डॉक्टर इकबाल कहता है ताहिरा नाम की एक औरत थी यूरोप में। वो ताहिरा उसका नाम नहीं था, यूं तो क्रिश्चियन थी, मगर उसको एक किताब मिल गई। उस किताब को उसने पढ़ा, इंग्लिश में किताब थी। किताब पढ़ते पढ़ते मुसलमान हो गई। और वो किताब किसी और की जिंदगी पर नहीं बल्कि नबी की प्यारी बेटी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की जिंदगी पर। डॉक्टर इकबाल कहता है उससे पहले तक यूरोप में कोई भी मुसलमान नहीं था, मगर उसने क्या किया, अकेली मुसलमान हुई, फिर अपनी कजिन्स को, उसने अपनी बहनों को, उसके बाद अपने रिश्तेदारों, अपनी और औरतों को उसने 700 मुसलमान की। 700 अंग्रेज मुसलमानों का मजहब तब्दील करवाया, मुसलमान बना दिया अंग्रेजों को। अब कब तक छुपेगा? छुपा तो नहीं ना। अंग्रेजों को पता चल गया, उन्होंने पकड़ लिया, लटका दिया कुएं के अंदर। उसके अंदर मुच्छे मोटे मोटे बिच्छू सांप डाल दिए थे। बोले बोल इस्लाम छोड़ेगी, अंदर डालें। उसने ताहिरा ने कहा एक रात का वक्त मिलेगा। कहा ठीक है। अंग्रेज खुश हो गए, काम खत्म, फिनिश। क्या होगा? ये कल को इस्लाम छोड़ देगी, हमारी औरतें भी बाकायदा ईसाई बन जाएंगी, बात खत्म। और पूरी रात इंतजार करते रहे। सुबह को गए, जाके बोले बोलो क्या ख्याल है? क्या लगी ख्याल व्याल क्या, जल्दी से डालो मुझे जाके उसमें कुएं में। कहने लगा तुमने ये रात क्यों मांगी थी? कोई मैंने इस्लाम छोड़ने के लिए रात थोड़ी मांगी थी, मैंने तो आखिरी बार अल्लाह की इबादत करने के लिए रात मांगी थी। मैंने कहा था मेरे मालिक औरत जात हूं, जब मेरे सांप और बिच्छू काटे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं चीख पड़ूं तो लोग कहे फातिमा की कनीज जान भी दे रही है तो चीख चिल्ला के। मैंने दुआ मांग ली तुम डालो मुझे। अंग्रेजों ने कहा हम तुझे नहीं डालते, ऐसा कर तू जब हमें भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब तेरी हिम्मत का ये आलम है तो फिर मदीने मक्के की और करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम। जिंदाबाद। ये मुसलमानों की लड़कियों के क्या क्या, इन्हें मुसलमान की लड़कियां कह रहे हो, इन्हें जिनके जज्बात बर्बाद हैं। ये अंग्रेज जिनके दिमागों में, मगरिब की लड़कियां, ये जीन्स टॉप पहनने वाली ये मुसलमान लड़कियां हैं। ये बदतमीज लड़कियां मुसलमान हैं। एक साहब से मैंने कहा आज से 12 साल पहले मैं शादी में गया था, मैंने कहा तुम्हारी बहन ये पहन रही है जीन्स, उसको समझाओ। कहने लगे आपसे मेरा कोई मसला नहीं है, मैं आपको बात नहीं करता, मुझे अपनी बहन पे ट्रस्ट है, यकीन है, छोटी बच्ची क्या हो गया। हालांकि बच्चियों को जो अंग्रेजी लिबास पहनाते हैं वो सभी हराम काम करते हैं। अम्मी आयशा फरमाती एक औरत ने सिर्फ मर्द का जूता पहन लिया, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। और जब मैंने उसको समझाया तो उसके भाई ने क्या कहा कि मुझे अपनी बहन पर ट्रस्ट है। और उसका क्या हुआ, इस वक्त वो एक गैर मुस्लिम के घर में है उसकी बहन। इकबाल कहता है घर खूबसूरत बना लो, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा डेकोरेट कर लो, एसियां लगवाओ, उसके अंदर बेहतरीन तरह की अलमारियां बनवाओ, खूब मुज़य्यन डेकोरेट करो। मगर वो कहता है अगर तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर बर्बाद होने से नहीं बचेगा अगर तुम्हारे घर में नबी की बेटी की बातें नहीं होंगी। खातून जन्नत की बातें हैं जो कि हुजूर की बेटी जब आती हैं, जब हुजूर की बेटी आती है तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं, बेटी का हाथ चूमते हैं। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह यार। सारे उलमा बयान करते हैं कि हुजूर की सैयदा आती थी, हुजूर उठ के खड़े हो जाते थे, मगर मैंने आज तक नहीं सुना किसी आलिम ने कहा हो कि बेटी के लिए खड़ा हो जाना सुन्नत है। क्योंकि हुजूर की बेटियां 4 थी, खड़े सिर्फ सैयदा फातिमा के लिए होते थे।
और अपने मिंबर पे भी बिठाते थे मेरे हुजूर, ताकि दुनिया को पता चले कयामत तक मेरी बेटी फातिमा औरतों के लिए मशले राह है। औरतों के लिए मशले, जल्दी बोलो मशले, यानी आइडियल पर्सन, आइडियल है। कौन है बोलो? आइडियल है। अब सुनो, नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत अली कहते हैं मेरी शादी होने वाली थी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूल्हा बने अली। ध्यान देना जरा, किरदारों पे ध्यान देना। दूल्हा कौन बने? निकाह पढ़ाएंगे नबी। बाराती है अबू बकर सिद्दीक। कितनी हाई फाई शादी है। सिद्दीक अकबर बराती, फारूक आजम बराती, उस्मान गनी बराती, अली दूल्हा नबी काजी और दुल्हन फातिमा। तो फिर अल्लाह ने बच्चे दिए हसन और हुसैन। जरा जोर से तो बोलो, मुस्कुरा के तो बोलो। मतलब क्या है कि जब इस तरह की शादी, हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई। हमारे यहाँ तो शादी बहुत मुश्किल से होती है। हजरत अली की शादी हुई, हुजूर ने अली के पास घर तक नहीं है। आज लड़कियों से लोग शादी करते हैं तो पहले देखते हैं कि माल, मगर पहले लोग देखते थे नानी। क्या देखते थे हजरत? कहते थे नानी चेक करो। अरे नानी यार, नवासी से निकाह होना है, नानी क्या चेक करो? कहने लगे साहब नानी नेक है तो उसकी बेटी नेक है, बेटी नेक है तो फिर नवासी। मगर अब कुछ नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं शादी करने के लिए खूबसूरती, दौलत और दीन देखा जाता है। फरमाते हैं मैं तुम्हें यही हुजूर फरमाते हैं हुजूर पे किसी से शादी करें? फरमाया मैं ये कहूंगा कि तुम शादी करो तो उस काले रंग की लड़की से शादी कर लो जिसके अंदर दीन हो। अब तो कैसा भी हो जल्दी से लाओ। किसी बदतमीज औरत की लड़की हो, उसकी माँ खूब फैशन परस्ती करती हो, फिर भी उसकी लड़की से शादी करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। अरे जिसकी माँ पर्दा नहीं करे उसकी बेटी क्या पर्दा करेगी? शादियों में नाच गाना करने वालों, पहले तुम्हारे और मेरे बुजुर्ग देखते थे नानी। चूंकि नानी ठीक है, नवासी उनका घर महफूज है, कोई खराब लड़की एंट्री कर दे ना घर में तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। याद रखो, इज्जतें सबकी खराब कर देती है। इसी वजह से पहले लोग नानी देखते थे। और इस्लाम भी नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है बिल्कुल देखो नानी, जो कि इस्लाम भी पहले नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, और अगर माँ देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुल ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की सैयदा ज़ैनब कुबरा देखो। वाह वाह वाह, बहुत बहुत जिंदाबाद। ऊपर से देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं, ध्यान से सुनना, हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हो रही। क्या हो रहा है? कहते हैं मैं अपनी बीबी के पास गया हूँ, मैंने कमरे में दाखिल हुआ हूँ। कहते जैसे ही मैंने अपनी बीबी को देखा मैं रोने लगा। इधर देखो, तवज्जो करो, इधर देखो। अब तो शादियों में लोग अपनी बदायूं से हिजरत करके एक खानदान, चूंकि मेरी तकरीर का तो वक्त खत्म हो गया, मुझे 1.5 घंटा हो गया बोलते बोलते, 1 घंटा 20 मिनट हो गए, मगर चूंकि हजरत के आने में ताखीर है तो मैं अपनी बिसात के मुताबिक अपनी थोड़ी सी तकरीर बढ़ा देता हूं। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा इधर देखो, माएँ अगर करें, अगर बाप मस्जिद में जाएगा तो बेटे से कहने की जरूरत पड़ेगी? छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा बड़े होके बाप को फॉलो नहीं करता। सोचा कभी, गौर किया इस पे? छोटा करता है, तो वो जो किया इस बात पे कभी? छोटा बच्चा बाप को नकल करेगा, बड़ा होके एक उम्र तक करता है। जानवर का बच्चा पैदा होते ही मां पहचान लेता है, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा, और इंसान का बच्चा
जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, गोद में लेना, बोलना शुरू करे ना, तो उसे सिखाना, कहना अल्लाह अल्लाह। इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करके देखना, बच्चे गोद में लेना। आपने कोई हाफिज, कोई कारी, कोई मौलाना, माँ बाप का गुस्ताख नहीं देखा होगा, इल्ला माशाल्लाह एक दो कोई बेवकूफ, बेशरम, बेहया, उसकी कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। 99% माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को जब आप सिखाएंगे ना अल्लाह 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 अल्लाह, अभी वो बोलना सीख रहा है मगर वो अल्लाह नहीं कह रहा है, आप कह रहे हैं अल्लाह और वो कह रहा है अब्बा, आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे हैं अब्बा 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 अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। बाप अगर मस्जिद को जाने लगे तो बच्चे के कदम भी मस्जिद की तरफ पड़ते हैं, और बाप अगर नमाज नहीं पढ़ता तो किस मुंह से कहेगा नमाज के लिए, किस मुंह से कहेगा? तो मैं बात कर रहा था कि बदायूं से एक खानदान हिजरत करके चला गया दिल्ली, और दिल्ली से, वैसे वो खानदान तो जो है वो खानदान तो ईरान से आया था इमाम अली रजा की तरफ से, मगर वो पहले कुछ दिनों तक वो खानदान रहा, कुछ दिनों तक वो खानदान मुकीम रहा बदायूं में। बदायूं से दिल्ली तकरीबन 250 किलोमीटर दूर वो चला गया खानदान। उसके बाद उसमें एक औरत अपने रात के वक्त में नमाज पढ़ रही थी उसी खानदान की, अपने कमरे में, अपने हुजरे में। उसका बेटा सोया था, सर्दी का वक्त था। माँ को जब रोने की आवाज सुनी तो बच्चे की 8 साल की उम्र, आंख खुल गई। जैसे वो बच्चा उठा, उसने अपनी माँ को देखा, कहा अम्मी क्यों रो रही हो? माँ ने सलाम फेर के कहा बेटे मेरे ऊपर अभी छिपकली गिर गई थी। का फिर मैंने सोचा आज तो छिपकली हटा रही हूँ, मगर कल मैं कब्र में जाऊंगी तो सांप और बिच्छू आते हैं। बेटे बस यही सोच रही हूँ, आज तो मैंने छिपकली हटा दी, मेरी नाक और मुंह में कीड़े, क्योंकि जब लाश को रखा जाता है एकदम कीड़े आ जाते हैं खुशबू सूंघ के। मैं सोच रही हूँ बेटे नाक और मुंह में कीड़े चलेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? बच्चा डर गया, बोला अम्मा आप तो बड़ी हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप मैं बताओ मेरे साथ क्या होगा? माँ ने कहा चल तू सजदा कर, अल्लाह बचा देगा तुझे कब्र के अजाब से। बच्चा सजदे में गया और जाके जब अल्लाह के सामने रोया तो माँ का दिल भराया, वो भी रोने लगी, कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है, झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। मैं एक बेवा औरत हूँ मालिक, मेरे बच्चे को कबूल कर ले। रोज रोता था बच्चा, और माँ भी अपने बच्चे के साथ रात को उठती थी। खैर वो माँ बूढ़ी हुई, इंतकाल हुआ, उसके बच्चे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, उसका भी विसाल हो गया। मगर जाके दिल्ली को देखना, दिल्ली में रानियों, महारानियों, राजाओं, महाराजाओं की बीबियां, शहजादियां, मुगलों की औरतें, उनकी कब्रों के निशान तो नहीं मिलेंगे, मगर जो एक हुजरे में नमाज पढ़ती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। हर हफ्ते उसके मजार पे मेला लगता है, उसमें उस औरत का नाम सैयदा जुलेखा अल-मरूफ माई साहिबा है, और करीब में ही उसके बेटे का मजार है। उसके मजार पे रोज मेला लगता है, उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। बहुत सुभान अल्लाह। क्या माएं अगर चाहे तो बच्चों को जहन्नम से, जल्दी बोलो, बाप अगर चाहे तो बच्चों को जहन्नम से बचा सकता है। आखिरी बात मेरी और सुन लीजिए, और उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आखिरी बात मेरी यह है कि मौत मर्दों को भी आएगी, औरतों को भी आएगी। आप मेरी तकरीर से ये बिल्कुल समझ मत लीजिएगा कि मैंने सिर्फ माओं को कहा है, मैंने बाप को भी कहा है। बाप शरीफ होगा तभी बच्चे शरीफ होंगे। अब मेरी आखिरी बातें सुन, मैंने अपने हाथ से अपने बाप को दफन किया है, इससे बड़ी मौत की मेरे लिए निशानी कोई नहीं हो सकती। अपने ताया को न जाने कितने मैंने मुर्दे दफनाए हैं। मुझ पे ये राज खुल गया है कि मौत किसी को नहीं छोड़ती, न अमीर को, न गरीब को, न बादशाह को, न फकीर को, न राजा को, न रंग को, किसी को मौत नहीं छोड़ेगी। मौत सबको आके रहेगी। याद रखो मौत आकर के रहेगी। अपने रब से तौबा कर लो। मौत बड़ी सख्त है। ये जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीदें दी हैं और बताया नहीं, और आप उनको बताओ, मेरे नबी फरमाते हैं जब रूह निकलती है ना मुर्दे की, तो अगर अल्लाह इसकी हलक की ताकत ना छीने ना, तो ये इतनी जोर से चीखे कि इसके चीखने से लोग जंगलों में निकल जाएं, बच्चों को छोड़ दें, जीना छोड़ दें। अरे कोई सऊदी उदी जाता तो रोता है, और जो दुनिया से जा रहा हो ऐसा चीखता है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, 2 बेटियां हुजूर की निकाह में निकाह, एक के बाद एक, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का,
हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन, जोड़ा नूर का। हजरत उस्मान गनी, उनका चेहरा, एक दिन वो आ रहे थे सामने से, हुजूर ने फरमाया किसी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखना है? लोगों ने कहा बिल्कुल सबको देखना है। सहाबा बोले देखना है? हुजूर ने फरमाया सामने देखो, मेरा उस्मान का चेहरा बिल्कुल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है। हजरत सईदना उस्मान गनी एक रास्ते से निकल रहे हैं, गड्ढा बोलते हैं वैसे, मगर उर्फे आम में गड्ढा, गड्ढा उन्होंने देखा गहरा तो बेहोश होकर गिर गए। होश आया तो किसी ने पूछा इस गड्ढे को देख के आप क्यों बेहोश हो गए? तो आपने फरमाया कि मुझे गड्ढे को देख के अपनी कब्र याद आ गई। न गोरे को छोड़े न काले को छोड़े। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कितने जनाजे उठाए, कितने लोगों को अपने हाथों से उठाया, कितने दफन हो गए। मेरे नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका फरमाते हैं कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है, औरत को मर्द को, तो दफन करने वालों से वो कहती है कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के? इस अंधेरी कब्र में ऊपर से तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी लगा दी गई, सबने हाथ से मिट्टी भी डाली, फिर हाथ भी झाड़े। मैंने कहा मेरे रब, हाथ से सबसे मिट्टी डलवाई है? उसकी रहमतों ने जवाब दिया, हाँ समझ जाओ ये रिश्तेदारी तो हाथ छोड़ के चली जाएगी, हाथ झाड़ के चली जाएगी। कब्र में अब कोई नहीं है, ना माँ है ना बहन है, ऊपर से मिट्टी डली हुई है। हाय कैसी कब्र है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे नजदीक सबसे खतरनाक जगह कब्र है, कब्र। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब वो लोगों को जाते देखता है तो ऐसा चीख मारता है कि उसकी चीख लोग सुन लें तो अपनी जिंदगी पे अफसोस करें, अपनी जिंदगी पे अफसोस करें। हाय कितनी दर्द की मौत खड़ी है। जो तकरीर कर रहा है ये भी मरेगा और जो सुन रहे हैं ये भी मरेंगे, किसी को नहीं छोड़ेगी मौत। हजरत उमर के जब चाकू मारा गया ऐसे करके तो उनकी पूरी आंत फट गई, दूध पिया आंत के जरिए बाहर निकल गया। बोले मेरा मौत करीब है। आपने फरमाया अब्दुल्ला, अपने बेटे अब्दुल्ला, उनके बेटे का नाम अब्दुल्ला इब्न उमर, आपने फरमाया अपने मेरे सर को जमीन पर रख दे, नहीं रखा। और सर जमीन पर रख अब्दुल्ला, नहीं सर जमीन पर रख अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने सर जमीन पर रखा। हजरत उमर ने नाक रगड़ी और रगड़ के बोले मेरे मालिक उमर को माफ कर दे। लोग कहते हैं उमर आधी दुनिया का बादशाह, उमर ये है वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरा आखिरी वक्त है मेरे मालिक। हजरत अली की तलवार मारी गई, पीछे से किसी ने मारी, जालिम है। तलवार मारी, आधा हिस्सा कट गया पूरा, तो ये दाढ़ी पूरी सुर्ख हो गई। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का बदतरीन आदमी तुझे कत्ल करेगा अली। वो पीछे से उसने नमाज की हालत में, उसको पता है ना शेर होता है, तो पीछे से मारा तो आपका ये कट गया। तो आपने इमाम हसन को रोते हुए देखा तो फरमाया ओ हसन मेरे बेटे रो मत, तेरा बाप ऐसे मौत को जानता है जिससे दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ की पिस्तान को पहचानता है। क्या बड़ी बात कही, माँ के और फरमाया फिर मैं रोना। उसके बाद हाथ उठा के दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। ये बताइए कि हज़रत अली के अमल थोड़े हैं? नहीं नहीं यार, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, क्या उसके अमल थोड़े हैं? नहीं नहीं, अमल तो हमारे थोड़े हैं। जिन्होंने जो है वो बेवजह की बेहयाइयों में लगे रहे, कैसे कैसे गंदे काम करते रहे, करती रही मेरी बहनें मेरी बेटियां इधर उधर अल्लाह से दूर होती रही। रमजानों के महीने में कुरान निकलता है, उससे पहले तो हुजूर के ऊपर जो नाज़िल हुई है किताब, उसके ऊपर गर्द जमी भी है, वो भी नहीं उठती। ओ लोगों किस दुनिया के लिए लगे हुए हो, मेरी तरफ देखो और तौबा कर लो अपने रब से। अच्छा पहले मैंने पोस्टमार्टम पर बात की थी, तो अब पोस्टमार्टम मैंने सुना है अपडेट हो गया है। पहले पोस्टमार्टम होता था तो वो लकड़ी वो कुल्हाड़ी से सर फाड़ते थे, मारते थे ऐसे, 1 2 3 ऐसे मारते थे कुल्हाड़ी से। अब वो कुल्हाड़ी से नहीं मारते, तो पहले वैसे फाड़ते थे। किसी को गंदी वीडियो देखने का दिल करे तो पहले आप पोस्टमार्टम की वीडियो जरूर देख लेना, पूरा फाड़ते हैं। ऊपर से एक इंसान, एक मर्द एक औरत पड़ा होता है वहां पे पोस्टमार्टम हाउस में, ऐसे पोस्टमार्टम होता है ना, वो पड़ा होता है, उसके सामने बिल्कुल बरहना बगैर न्यूड कपड़ों के बगैर, अब वो ऊपर से उसके ग्लेंडर डालते हैं, अब लकड़ी वाला ऐसे करके डालेंगे, यहाँ से कर 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 पूरा फाड़ते हुए चले गए और पूरा जिस्म पर खोल दिया, पूरा जिस्म खोल दिया। अल्लाह अकबर, पूरा जिस्म खोल दिया। अल्लाह अकबर।
अब जब पूरा जिस्म खोल दिया तो उसके अंदर से जो भी चीजें निकालनी निकालेंगे, उसके बाद फिर मोटे सुए से ऐसे टांके लगाएंगे झट झट झट, उसके बाद प्लास्टिक से सी के दे देंगे, ले जाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, जरा उठाने से तेरी तकलीफ हो रही है। जब ये बताओ गुस्ल देने के लिए उठाओ तो तकलीफ होती है, जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अकबर। दुआ करो या अल्लाह हमें पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे मालिक। कितनी सख्त मौतें हो रही हैं, रोज लोग मर रहे हैं, हमको कोई फिक्र नहीं। नौजवानों ना मेरे दोस्त वापस आ जा। अल्लाह ने तुझे किसी लड़की के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया, ना किसी लड़की का पीछा करने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुझे हुजूर से मोहब्बत करने के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने तुझे इस वजह से पैदा किया। मेरे दोस्त सोच मौत कितनी खतरनाक है और सर पे खड़ी है, क्यों गाफिल है? अपने रब से तौबा कर ले, उससे कहे मालिक माफ कर दे। मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास एक औरत आई, वो आदमी औरतों के साथ बड़ा बदकारी करता था। वो औरत उसी के पास आई और कहने लगी मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उसने कहा मुझे तू रात को आने का वादा कर, मैं दे दूंगा, मैं तो औरतों का शौकीन हूँ और तुझ पे तो बहुत दिनों से नजर है। तो उसने कहा मेरे बच्चे भूखे, तब आई हूं वरना नहीं आती। वापस चली गई, फिर आई, बोली मेरे बच्चे अब वो बेहोश होने लगे हैं भूख की वजह से, मैं आ जाऊंगी, तुझे इस वक्त खाने को दे दे कुछ, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल करे कर लेना। उसने कहा ठीक है। वो चली गई, खाना पीना बना के आई। माशाल्लाह हजरत सैयद उवैस मियां साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। सारे लोग खड़े होकर एहतराम से इस्तकबाल हजरत करें और कोई शख्स जाए ना बल्कि बैठे रहे। हाज़रीन अदब और एहतराम के साथ में खड़े हो जाए, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई अपनी जगह से कोई हिलेगा नहीं। नारे तकबीर, हाथों को उठा लें। औलादे गौसे आज़म की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल। हुजूर वैसे मिल्लत, हुजूर वैसे मिल्लत। हजरत अल्लामा शाह हुजूर सैयद उवैस मियां साहब क़िबला मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन अदब और एहतराम के साथ में बैठ जाएं। देखें पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत औलादे गौसे आज़म हुजूर फातिह बिलग्राम हजरत अल्लामा शाह हुजूर सैयद उवैस मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया बिलग्राम शरीफ की आमद हुई है। आप बैठ जाएं अदब और एहतराम के साथ में और हुजूर मियां हुजूर के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। सैयद बैठ जाएं आप लोग, जल्दी बैठें। ए भाई, ए भाई, ए भाई बैठ जाओ, 1 मिनट बैठो, 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 आप लोग जल्दी बैठ जाएं। अब आपके सामने मैं इंतजार ही कर रहा था, माशाल्लाह आप भी इंतजार कर रहे थे ना। ये हजरत सैयद उवैस मियां साहब तशरीफ लाए हैं। हजरत एक रूहानी शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है सरकार गरीब नवाज के खलीफा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और हजरत जिस बारगाह के सज्जादा नशीन हैं उसकी बात बता रहा हूँ। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो खलीफा हैं फातिह बिलग्राम, ये उनके साहबजादे हैं। सुभान अल्लाह। और मुझे हजरत से मेरा बड़ा पुराना अल्लाह का शुक्र है मुलाकात है। पहली मुलाकात ही से मैंने एहसास किया था अल्लाह ने हजरत को बड़ा वसी अखलाक अता किया है। और अखलाक ही है जो हम दूसरों को देते हैं, बाकी हमारी इबादत तो हमारे लिए है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए और साए को दराज फरमाए और इश्क रसूल हम सबको अता फरमाए। बात कर रहा था, वो औरत कहने लगी तुम मुझे दे दो। वो रात में आई, अब अभी दे दो, मैं रात को आऊंगी, जो तुम्हारा दिल करे कर लेना। अब वो ध्यान है आपको जो मैं बात बयान कर रहा हूं। तो उसने कहा ठीक है, उसने दे दिया। वो रात को आई, जब वो आई तो उसमें बैठी थी वो कमरे में, तो अकेला था, ये भी तन्हा था। तो इसने जिना की नियत से उसके हाथ लगाना चाहा। जैसी इसने हाथ लगाया ना वैसी वो कांपने लगी।
अकेली है फिर भी कांप रही है, पसीने आते हैं। इसने कहा क्यों कांपती है, क्यों रोती है, क्या मैंने तुझे पैसे नहीं दिए? उसने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? का मतलब ये जब मैं सजदा करती हूँ मेरा रब तब भी देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ मेरा रब तब भी देख रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मेरे बच्चे भूखे अगर ना होते और मैं कमजोर परेशान गरीब औरत ना होती तो अपना जिस्म कभी नहीं बेचती। मैं उससे यही कहती हूँ मेरे मालिक मुझे माफ कर देना। ये कह के वो फूट के रोई, नेक शरीफ औरत थी, बोली रब मुझे माफ कर देना, मैंने अपने बच्चों की वजह से ऐसा किया है। ऐसी रोई, अल्लाह का फजल देखें, उसके रोने से उसका दिल बदल गया। उलमा ने लिखा, मुहद्दिसीन ने, वो बोला जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं तूने मेरी आंखें खोल दी, सारे पैसे उसे दे दिए और खुद जो है ना सजदे में गिर गया। कहने लगा मालिक वो एक बार आई थी हाथ तक नहीं लगाने दिया और मैंने तो पूरी जिंदगी गुजार दी बदकारियों में, मैंने तो पूरी जिंदगी गुजार दी। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया ऐसा रोया ऐसा रोया कि उसके रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजा जब खुला है, दरवाजे पे दस्तक हुई है, तो पूछा आप कौन है? सामने एक बड़े बुजुर्ग शख्सियत खड़ी थी। आप कौन है? कहने लगे आप बताएं आपका नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम तो फला है। तो वो सामने से बोले अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। उसने कहा मूसा चेक करो ये इस इलाके के सबसे बुरे आदमी का घर है, किसी अच्छे घर पे आप आए होंगे। कहने लगे नहीं। मूसा कहने लगे तुमने कोई नेकी की है? पूरी कहानी सुनाई। एक औरत के ऊपर मैंने रात ऐसे ऐसे किया, फिर उसे छोड़ दिया। तो मूसा बोले कि सुन तू कितना रोया? का मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। का तेरा तो पूरा चेहरा फेंक गया। अल्लाह फरमाता है बस इतना रो ले कि तेरे आंसू तेरे गाल तक आ जाएं ढलक के, मैं सारे गुनाह इसी से माफ कर दूंगा। तो वो माफ करने वाला मेहरबान है। हुजूर से आप सब मोहब्बत करने वाले हैं, हाथ उठा के बताएं अगर वक्त पड़ा तो कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, गर्दन कटा देंगे हुजूर के नाम पे इंशाअल्लाह? दोनों हाथ नीचे कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखें, हुजूर से मोहब्बत करें। कब्र में जब सब छोड़ के चले जाएंगे तो कब्र में अगर दीदार होगा तो मेरे मुस्तफा करीम का दीदार होगा। है अब हाथ उठा के बताएं कटा देंगे हुजूर के नाम पे गर्दन? नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे नबी के नाम पर हुजूर की सुन्नत दाढ़ी भी रखा लेंगे? वो इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले खड़े हों, सोच समझ के भाई बाहर निकल के आ जाएं, बाहर निकल के आ जाएं, यहां आ जाएं 1 मिनट के लिए। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, और किसी रिश्तेदार से डरने की जरूरत नहीं, ये सुन्नत रसूल है। नौजवान अगर दाढ़ी रखा के नमाज की पाबंदी करना चाहते हैं, काफी देर से आप सुन रहे हैं माशाल्लाह, हजरत आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको इस्तिकामत अता फरमाए। दाढ़ी रखाएंगे, हाथ उठा लें दाढ़ी रखाने वाले से, मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह हजरत की मौजूदगी में वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। पूरी एक मुट्ठी रखाएंगे इंशाअल्लाह, एक मुट्ठी पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह, एक मुट्ठी रखाएंगे इंशाअल्लाह पूरी। रखाएंगे इंशाअल्लाह। हजरत आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह। माशाअल्लाह आज बहुत लोगों ने दाढ़ी रखाई, सुभान अल्लाह बोलो। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, बोलो क्या है? नमाज है कि नहीं? तो जितने लोग आज से नमाज की वादा करें, मौत का कोई भरोसा नहीं, दिन दोनों हाथ उठा के बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, हमेशा मसलक की आदत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब क़िबला भी तशरीफ लाए हैं, अल्लाह इनकी उम्र बरकत अता फरमाए। मौला साहब पे डालिए, मौला साहब अल्लाह ताला। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप में से कोई शख्स अभी तक किसी के हाथ पर बेअत नहीं हुआ, मैं हजरत की नहीं अपनी तरफ से कह रहा हूं, तो मौत का कोई भरोसा नहीं, किसी शेख के हाथ में हाथ दे दो ताकि कयामत के दिन निस्बत आला मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? जरा गौर तो करो, जिस मेहंदी की लोग इंतजार कर रहे हैं वो भी सैयदा खातून जन्नत के बेटे होंगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा जोर तो, ये अल्लाह का ही तो निजाम है कि उसने आखिर भी रखा है तो हुजूर के औलाद पर रखा।
तो हजरत तशरीफ रखते हैं हजरत की दुआओं के साथ। चूंकि मुझे 2.25 घंटे हो गए, अल्लाह माफ करे, तो तौबा करें, अल्लाह ताला आप सबको खुशियां दे, बरकतें अता फरमाए। तौबा करें मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।